के ऊपर जैसे ये खंभा न हो तो ऊपर गैलरी नहीं टिक सकती है, इसी तरह वो सुमेरु पर्वत जहाँ चंद्र और सूर्य प्रकाश करते रहते हैं, ब्रह्मांड रूपी खप्र का वो मानो वहाँ स्तंभ है। और सारा स्वर्ण का बना हुआ है। चंद्र और सूर्य तन के नेत्र हैं, मानो उसको सुमेरु पर्वत को चंद्र और सूर्य जैसे नेत्र प्रकाशित करते हैं, देखते हैं। इसी तरह वहाँ सब प्रकार की शीतलता, उष्णता इत्यादि इत्यादि मन भाई मिलती है। और तारागण जो है ना, जैसे गले में कोई माला हो, इसी तरह उस सुमेरु पर्वत के चारों इधर उधर तारा मानो जैसे गले में माला धारण की हुई है। तारे भी टिमटिमाते प्रकाश करते हैं। और ये 10 दिशाएं जो है ना, 10 दिशाएं होती हैं। तो दिशाएं 4 है, नहीं दिशाएं 10 हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 4 इनके कोने, और एक ऊपर की दिशा, एक नीचे की दिशा। 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाएं मानो उस सुमेरु पर्वत के वस्त्र हैं। जैसे वस्त्र कोई धारण करे, इसी तरह क्या इनकी बोली है गजब की। वो कितना वो तप रूपी गंगा में नहाए होंगे। ब्रह्मांड रूपी मंडप का स्तंभ है और स्वर्ण का है। चंद्र सूर्य तन के नेत्र हैं, तारा की कंठ बिखी माल है। 10 दिशा इसके वस्त्र रत्न मणि का भूषण है। रत्न और मणि खूब जड़ी हुई हैं। वृक्षवली इसके रोमावली हैं। वृक्ष भी बहुत हैं। जिस तरह देह में रोम होते हैं, इसी तरह सुमेरु पर्वत के जिधर का बताते हैं, उनके वृक्ष और वनस्पति के रोमावली हैं। वृक्ष भी बहुत घने घने सुंदर उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, जैसे शरीर में बाल हों। त्रिलोकी विखेत इसकी पूजा है। उस सुमेरु पर्वत के तीनों लोकों में पूजा है। 16 सहस्र योजन पाताल विखे है। 16,000 योजन वो नीचे गया हुआ है। पर्वत ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं। 16 सहस्र 16,000 योजन पाताल विखे वो गया हुआ है। तहाँ नाग दैत्य इसकी पूजा करते हैं। नाग और दैत्य लोग पाताल में रहते हैं, नहीं तो उस सुमेरु पर्वत की मानो पूजा करते हैं। और 84 सहस्र योजन ऊर्ध्व को है। 84,000 योजन वो ऊपर ऊंचा है। तहाँ गंधर्व, देवता, किन्नर, राक्षस, मनुष्य इसकी पूजा करती हैं। गंधर्व भी, देवता भी, किन्नर भी, राक्षस भी और मनुष्य भी उस सुमेरु पर्वत की पूजा करते हैं। ऐसा पर्वत जम्बू द्वीप के एक स्थान विखे स्थित है। ऐसा जो ये ऊंचा पर्वत है, जम्बू द्वीप के एक जगह के स्थान पर वो अचल खड़ा है। चतुर्दश प्रकार के भूत जात उसके आश्रय रहते हैं। 14 प्रकार के प्राणी, जिनका थोड़ा सा ऊपर मनुष्य, राक्षस, देवता इत्यादि 14 प्रकार के भूत जात उसके आधार पर रहते हैं, वहां निवास करते हैं। बड़ा ऊंचा पर्वत है। उस ऊंचे पर्वत का पद्मराग नामा एक शिखर है, चोटी है, जिस चोटी का नाम है पद्मराग। इसका पद्मराग नाम एक शिखर है, मानो सूर्य आए उदय हुआ है। वो ऐसा चोटी है
जैसे सूर्य नारायण प्रकाशित होता है, इसी तरह वो बड़ी सुंदर प्रकाशमान चोटी है, ऐसा प्रकाश रूप है, ऐसा प्रकाश रूप है। तिस शिखर के ऊपर एक बड़ा कल्प वृक्ष, उस चोटी के ऊपर एक बड़ा ऊंचा कल्प वृक्ष है, मानो जगत रूपी शिखर का प्रतिबिंब आ पड़ा है। संसार का मानो प्रतिबिंब पड़ता है, नहीं जगत रूपी प्रतिबिंब का वहां मानो जगत रूपी शिखर का प्रतिबिंब आ पड़ा है, ऐसा वो रमणीक सुंदर स्थान है। इस कल्प वृक्ष के दक्षिण दिशा की ओर, उस कल्प वृक्ष के दक्षिण दिशा की तरफ जो टास है, कोई वहां और भी उस शिखर के ऊपर कोई टास होगा, जैसे टास वृक्षों से टासें निकलती हैं, नहीं बड़ी बड़ी लंबी लंबी। तिस कल्प वृक्ष के दक्षिण दिशा की ओर जो टास है, तिसके महारत्न गुच्छे हैं। उस टास में रत्नों के गुच्छे लगे हुए हैं और स्वर्ण के पत्र आश्चर्य रूप लिए, सोने के तो उनके पत्र हैं उस टास के। चंद्रमा के प्रतिबिंब जिसके फूल हैं, कई चंद्रमा की तरह जैसे दमदमाते हुए शीतलता प्रदान करने वाले उनके फूल लगे हुए हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल, मानो चंद्रदेव दम के मार रहे हैं। चंद्रमा के प्रतिबिंबवत तिसके फूल हैं और सघन बहुत गाढ़े गाढ़े रमणीक सुंदर सुंदर गुच्छे लगे हुए हैं वो फूलों के। तहाँ एक आलय बना हुआ, वहाँ एक आलय घर बना हुआ है, पक्षियों के आलय होते हैं, वो हवाला दे रहे हैं कि वहाँ एक आलय बना हुआ है। वहाँ मैं भी आगे रह आया हूँ। चंद्रनाम का कागुन का पिताजी बोलते हैं कि उस जगह उस आलय में मैं भी कभी रह के आया हूँ। तहाँ एक आलय बना हुआ है, वहाँ मैं भी आगे रह आया हूँ। जब देवी जी समाधि विखे स्थित भई थीं, मैं कब रह आया हूँ? जब देवी जी निर्कुल समाधि में, अलम्बशा माता समाधि में बैठी थी, तब मैं भी उस जगह रह आया हूँ। तुम भी वहाँ जाए आलय बनाया कर, तब मैं भी वहाँ आलय बनाया कर स्थित भया था। चिंतामणि की उसको शिलाका लगी है। चिंतामणि उसको बोलते हैं जो चिंतन करो वो पूरा हो जाए। कल्प वृक्ष उसको बोलते हैं जो कल्पना करो वो बात बन जाए, वो वस्तु मिल जाए। कामधेनु बोलते हैं जो कामना करो वो धेनु दे दे। चिंतामणि की उसको शिलाका लगी है, क्षति लगते हैं न चिंतामणि की, तो वहाँ वो उस आलय को, आलय जो बना हुआ है जहाँ कभी मैं रह आया हूँ, वहाँ चिंतामणि की क्षति जैसे गार्डर लगाते हैं नी, इसी तरह शिलाका लगी हुई है। महारत्न से बना है, बहुत रत्न ही रत्न जड़े हुए हैं। स्वर्णवत कुटीर बनी है, सोने की जिस साड़ी वो कुटिया बनी हुई है, तहाँ तुम जाए निवास करो। वहाँ जाके आगे मैं रह आया हूँ और वो कुटिया बनाई थी, तहाँ तुम जाके एकांत की इच्छा करते हो तो उस जगह पर तुमको सब सुविधा होगी, वहाँ जाकर निवास करो, तुम जाए निवास करो। आगे भी वहाँ कौओं के पुत्र रहते हैं, इधर उधर और भी कौए बहुत रहते हैं, देवता लोग रूप बदल बदल के रूपों में रहते हैं। उनका अंतर आत्म साक्षात्कार, उन कौओं, उन जो भी वहाँ रहते हैं नी, वो सब ज्ञानवान हैं, उनका अंतर अपने स्वरूप के ज्ञान कर शीतल है। तुमने पूछा है कि मैं एकांत में जाके कहाँ रहूं, तो मैंने तुमको बताया है तुम उस जगह पर जाके रहो जहाँ आगे मैं रह आया हूँ। और भी तत्ववेता रहते हैं, तुमको वहाँ सब प्रकार की सुविधा होगी। काल भगवान रुकावट डाले। राम को जो
अलौकिक प्रसाद दे चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है। गुरुदेव की और काकभुजुंडी जी महाराज की जो कभी चर्चा चली थी, उस चर्चा में जो कुछ भी काकभुजुंडी जी महाराज से गुरुदेव ने पूछा था और काकभुजुंडी जी महाराज उनके उत्तर में कहते आ रहे थे, जो कल का प्रसंग था, हे मुनीश्वर, इस तरह से मेरे पिता काक नाम के, चंद्र नाम के मेरे पिताजी ने मेरे को कहा कि तुम वहाँ जाके आनंद पूर्वक निवास कर सकते हो, जिसका कल बहुत कुछ वर्णन हो चुका है। हे पुत्र, मैं भी कभी वहाँ रह के आया हूँ। वहाँ स्वर्णवत कुटीर बनी हुई है, तहाँ तुम जाए कर निवास करो। और आगे भी वहाँ कौओं के पुत्र रहते हैं, यानी कई कौए रहते हैं। वो कैसे हैं? जिनको अपने वास्तव स्वरूप का बोध हुआ है। उनका अंतरात्म ज्ञान कर शीतल है। अनुकूल संग होता है तो प्रसन्नता ही प्राप्त होती है, और अनुकूल संग न हो तो कई प्रकार की अशांति के कांटों से मन को बिंधने का भुगतान करना पड़ता है। स्थान भी रमणीक है और वहाँ निवास भी ज्ञानवान करते हैं। वो दूसरे जो ज्ञानवान कौए वहाँ विराजमान हैं, आत्मज्ञान कर उनका हृदय शीतल है। बाहर से फूल फल का भी वहाँ बहुत ही सुविधाजनक मामला है, जिनसे उनको भूख प्यास का कष्ट भी नहीं देखना पड़ता है। फूल फाल कर वो संतुष्ट हैं और आत्मज्ञान कर शीतल हैं, तहाँ तुम भी जाकर निवास करो। ये पुत्र, तुमको वहाँ भोग भी है और मोक्ष भी है। ऐसी जगह बड़ी दुर्लभ होती है जहाँ भोग भी मन के अनुकूल और मोक्ष रूपी मंगलमय प्रसाद भी प्राप्त हो। और सब प्रकार के उतार चढ़ावों को मन से हटाओ। निश्चिंतताई पूर्वक खेद से रहित होकर जहाँ वहाँ जाके निवास करो, जैसे कि तुम चाहते भी हो कि हम भगवत आराधन आत्म स्वरूप के चिंतन रूपी गंगा में जाके नहाएं। तो काकभुजुंडी जी महाराज कह रहे हैं, हे गुरु वशिष्ठ जी महाराज, जब इस प्रकार पिता ने हमको कहा, तब हम सब भाई, 6-7 भाई थे ना, जो हंसनियों से उत्पन्न हुए थे,
और ब्राह्मणी देवी के आशीर्वाद से ज्ञात के हो गए थे और अलम्बुषा देवी को नमस्कार करके वहाँ से भी आशीर्वाद प्राप्त करके अपने पिता के पास आई हैं। उन्होंने भी उनका मुख चुंबन किया और प्यार से उनको आदर से बिठा के उनके कहे का उत्तर दिया। इस प्रकार पिता ने हमको कहा, तब हम सब ही पिता के चरण लगे। हमको अभीष्ट स्थान और मन भाई उत्तर का लाभ प्राप्त हुआ। तब हम लोग सब अपने पिता के चरणों में नमस्कार करते हैं। पिता ने हमारा मस्तक चुंबन किया, प्यार किया, आदर किया। तब हम विंध्याचल पर्वत ते उड़े। ये विंध्याचल पर्वत पर वहाँ मिले हुए हैं, वहाँ से उड़ान भरते हैं। आकाश मार्ग ते मेघ के स्थान लंघे। बदलों के स्थान से भी ये बहुत प्राचीन प्रसंग है और सृष्टियों का कोई हिसाब है। लख आकाश आकाश और लख पाताला पाताल, ये संत भगवानों के वचन हैं और जिनमें ये प्राचीन किसी प्रसंग जगह का वो वृत्तांत सुनाते हैं। आकाश मार्ग ते मेघ के स्थान लंघे, नक्षत्र चक्र लंघे। तारामंडल से भी आगे निकलते जाते हैं। लोकांतर के स्थान लंघ कर ब्रह्मलोक विखे जाय प्राप्त हुए, जो भगवान ब्रह्मा जी निवास करते हैं। वहाँ ब्राह्मणी देवी जिनके आशीर्वाद से हम ज्ञात गए हुए थे, देवी जी को प्रणाम करत भये। उन्होंने भी हमारे पर दया दृष्टि से भली प्रकार कृपा दृष्टि से देखा और बड़ी दया और स्नेह सहित हमको कंठ लगाया, मस्तक चूमा। और हम सब भी माता को नमस्कार करके माथा टेक के सुमेरु पर्वत की तरफ चले। भगवान सूर्य नारायण और चंद्रलोक को भी हम लंघ गए। तारागण, लोकपाल, देवता के लोक स्थान को लंघ गए। ये मुनीश्वर मेघ के स्थान को लंघ कर सुमेरु पर्वत के ऊपर जो कल्प वृक्ष पिताजी ने कहा था, वहाँ हम सब पहुँच गए। हे मुनीश्वर, जो कुछ आपने हमसे पूछा था, जिस प्रकार हम उत्पन्न हुए हैं और जिस कर हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिस तरह से यहाँ आकर हम विराजमान हुए हैं, बैठे हैं, सो आपके पूछने पर हमने सब अखंड आपको सुना दिया। अखंडित कहा है। आगे और भी जो कुछ आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी दूसरा अध्याय आरंभ होने जा रहा है। रहे हैं, हे मुनीश्वर, ये जो हमने आपको प्रसंग सुनाया है, ये बहुत प्राचीन बात है। कोई बहुत अरसे से संसार का कहा नहीं जाता है। महाचिरंजीवी, इनसे आगे भी संसार था न।
जिसके चिरंजीव पने का हिसाब नहीं लगता, उनसे आगे भी संसार था न। इस तरह से घटनाएं घटी हैं। यह चिरकाल की वार्ता है जो हमने आपके सामने वर्णन की है। बहुत कल्प व्यतीत हो गए हैं। ये जो संसार है न, जिसमें आप और हमारी चर्चा चल रही है, वो सृष्टि इससे बहुत आगे, जिसका क्या हम हिसाब सुनाएं। वह सृष्टि इस सृष्टि से दूर है। इस संसार से वो सृष्टि दूर है जहाँ यहाँ हम आके बैठे हैं। बहुत युग व्यतीत हुए हैं, परंतु मेरे को यादगिरी के बल से, अभ्यास से मैंने मानो अब की तरह सुनाई है, मानो ये अब हुआ है। अब नहीं, वो सृष्टि बहुत आगे की। कई सृष्टियां खत्म हो गई हैं, परंतु मैं तुमको अभ्यास के बल पे वर्तमान की न्याय सुनाया है, मानो अभी की सृष्टि, अभी की नहीं, वो तो सृष्टि। हे मुनीश्वर, मेरा कोई पुण्य उदय हुआ था जो बिना कष्ट के आपके देव दुर्लभ दर्शनों का लाभ मेरे को हुआ है। मेरा कोई पुण्य था सो आके फला है जो तुम्हारा निर्विघ्न दर्शन हुआ है। कुछ मुझे करना नहीं पड़ा, कष्ट नहीं उठाना पड़ा। ये जो मेरा आलय है, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा घर है, और ये शाखाएं जो हैं वृक्ष की, और ये जो कल्प वृक्ष है, मानो आज ये पवित्र हो गए आपके आने से। जो आपका दर्शन हुआ है, अब और भी कुछ आपको पूछना हो तो आप आनंद पूर्वक मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कहने के लिए हाजिर हूँ। गुरु वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान को सुना रहे हैं वो प्राचीन प्रसंग जो कई सृष्टियां आगे घट चुका है। वशिष्ठ वाच, हे राम जी, इस तरह से मेरे प्रश्नों का उत्तर देके फिर दोबारा मेरा वो अर्घपाद करने लगा। यानी वो भी स्नेह में भरा हुआ है कि ऐसी महान मूर्ति हमारे पास पधारी है। इस प्रकार कहकर उसने मेरा भले प्रकार आदर से अर्घ और पाद किया और मेरा पूजन किया। काकभूषण जी महाराज गुरुदेव का पूजन कर दे। गुरुदेव भी कोई उनसे कम नहीं, जैसे ही वो हैं वैसे ही वो हैं। तब मैंने उससे कहा, राम भगवान को सुनाते हैं, जब इस तरह से दोबारा उसने अर्घपाद और पूजन किया, तब मैं उसके प्रति कहने लगा, हे पक्षियों के ईश्वर, आप तो मानो साक्षात इन पक्षियों के भगवान हैं, ईश्वर हैं। हे पक्षियों के ईश्वर, तेरे और जो भाई थे, जो आपके समान तत्ववेता थे, वो नजर नहीं आते हैं, आप नजर आते हो। फकत आप नजर आते हो, वो आपके छेवों भाई कहाँ गए? तब काकभूषण जी महाराज उत्तर दे रहे हैं, हे मुनीश्वर, यहाँ रहते मेरे को बहुत अरसा व्यतीत हो गया है। युगों की पंक्तियां निकल गई हैं, एक दो दिन नहीं, एक दो वर्ष नहीं, एक दो युग नहीं, युगों की पंक्तियां निकल गई हैं।
सूर्य नारायण के कितने दिन और रात्रि निकले होंगे? सवाए सिर झुकाए कोई रास्ता ही नहीं। जिस तरह सूर्य के कई दिन रात्रि व्यतीत हो जाते हैं, इसी तरह कई युग व्यतीत हो गए हैं मेरे को यहाँ रहे। कुछ अरसा वो मेरे भाई भी यहाँ रहे थे। और कुछ अर्चे के बाद यहाँ रहने के उपरांत उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। कैसे त्यागा? जैसे कोई तिनके को फेंक देता है, इसी तरह शरीर को तिनके की तरह त्याग कर अपने वास्तव स्वरूप आत्म पद में विश्रांतिवान हुए। जैसे स्वप्न देख देख के आप जाग के अपने आप में स्थित हो जाते हैं, इसी तरह विवेकवान अपने आत्म स्वरूप का कोई क्या वर्णन करे। जितना वर्णन किया जाए सब थोड़ा ही थोड़ा है। केवल मन का परचावा है। आत्म पद तो आत्म पद ही है। सपने वाले लाखों प्राणी जागृत का वर्णन करें, सब अपने मन का परचावा करते हैं। जागृत तो जागृति। उन मेरे भाइयों ने तिनके की तरह अपने वो चोले को धर दिया और अपने आत्म पद में विश्रांतिवान हुए। हे मुनीश्वर, बड़ी आयु होवे अथवा रिद्धियां सिद्धियां और बड़ा महत्व भी वैभव भी होवे और बड़ा बलवान भी होवे और अथवा ऐश्वर्यवान, परंतु काल सबको खाता है। चाहे बलवान हुए, चाहे रिद्धियों सिद्धियों संयुक्त हुए, वैभववान हुए, बड़ी आयु वाला हुए, परंतु काल से कोई नहीं बचा है। काल सबको ग्रास लेता है। इस बीच में गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोल रहे हैं। वशिष्ठ बात, हे साधु, जब प्रलय काल का समय आता है तब सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ ये सब अपनी अपनी मर्यादा त्याग देते हैं तो बड़ा क्षोभ हो जाता है संसार में। आपको कोई प्रकार का क्षोभ नहीं होता। सब समाप्त हो जाते हैं और कई युग बीत गए, आप जैसे के तैसे बैठे हैं और वो बाकी सब चले गए। तुझे को खेद किसी कारण से नहीं होता। सूर्य की तपतता कर अस्ताचल पर्वत, उदयाचल पर्वत आदि भस्म हो जाते हैं, जिसको महाप्रलय कही जाए। ऐसे क्षोभ में भी आपको कोई खेद नहीं होता, आपको कोई दुख नहीं, आप आनंद पूर्वक विराजमान है। कई युग बीत गए, कई कल्प बीत गए, तब कई नाशताई होती है। इस क्षोभ के तू खेदवान किस कर नहीं होता। तब काकभूषण जी महाराज गुरुदेव के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। भूषण रोवाच, हे मुनीश्वर, संसार में एक जीव आधार कर रहते हैं और एक निराधार रहते हैं।
जिनको ऐश्वर्य, सेना, नौकर चाकर होते हैं, बड़ा वैभव होता है, वो आधार संयुक्त कही जाती हैं। और जो इन पदार्थ से रहते हैं सो निराधार हैं। देखो पक्षी निराधार है ना, उनको कोई मकान है या ऐश्वर्य है। और मनुष्यों को देखो, मकान, धन, तेरी खाने पीने की सामग्री, दो प्रकार के संसार में जीव रहते हैं। एक आधारवान होते हैं और एक निराधार होते हैं। और जो इन पदार्थों से रहते हैं सो निराधार हैं। इन दोनों को हम तुच्छ समझते हैं। न वो आधारवान रहते हैं, कितना भी माया का, धन का, भोगों का, औषधियों का, तेरे मेरे का आधार हो सो भी चले जाते हैं। निराधार जो है वो भी चले जाते। इन दोनों को हम तुच्छ समझते हैं, कुछ भी नहीं है ये। इन पदार्थ सत्य को नहीं। बड़े बड़े ऐश्वर्यवान बलि भी हैं, परंतु सत्य को नहीं। उनमें हे मुनीश्वर, पक्षी की जात तो बहुत ही तुच्छ है। उजाड़ बन विखे उनका निवास है, जंगलों में, वनों में। इस अध्याय में महान आत्माओं की महिमा पर कुछ प्रकाश डालेंगे।